हाँ, तो आज के इस टॉपिक में हम नंबर सिस्टम से कुछ ऐसे सवालों को हल करेंगे जो आजकल के एग्जामों में बहुत आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। यहाँ पर यदि 11 के पावर 15 को यदि 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा कितना बचेगा। गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए 10 के पावर 15 है और भाग करना है कितना से, सॉरी 11 के पावर 15 और भाग करना है कितना से, 10 से। तो हमारा शेषफल कितना बचेगा। यह ना एकदम आसान है, आदमी देख के भी इस सवाल को क्या कर सकता है, हल कर सकता है अगर रूल मालूम हो तो। अगर ऐसे गुणा कर करके बनाए तो गाड़ी छूट जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो 11 है उससे कितना कम है, जिससे हम भाग लगाना है, जिससे हमको भाग लगाना है, एक कम है। 11 से 10 कितना कम है, एक कम है। तो जब भी क्या रहे a के पावर n को हमको डिवाइड करना हो a माइनस 1 से, इस रूल को याद रखना है आपको। जब भी a के पावर n और डिवाइड करना हो a माइनस 1 से, तो देखिए इससे एक कम है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हमेशा कितना शेष बचता है, तो शेष हमेशा बचता है भाई साहब 1। तो आंसर कितना होगा इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लें आपको दे दें और यहाँ पर देखिए 17 के पावर 20 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो जस्ट अभी अभी हमने बताया है कि a के पावर m डिवाइड बाय a माइनस 1 है। तो इस कंडीशन में शेषफल कितना बचता है, हमेशा हमारा एक शेषफल आ जाता है। तो यहाँ पर बताइए आप कितना शेषफल बचेगा, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। कैसे, तो इधर देखिए 17 के पावर 2 से है और इसको भाग करना है कितना से, 16 से भाग करना है, इससे एक कम है, यानी इस कंडीशन में हमेशा शेष कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, यहाँ देखिए यदि 45 के पावर 80 है को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। और यह सवाल आपके ऊपर है कि कितना बचेगा शेषफल इसका। ठीक है, और आप इस सवाल को बना के कमेंट में डालिए कि इसका आंसर कितना होगा और मैं बताऊंगा कि सही है या गलत है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने इसका थ्योरी बता दिया है कि कैसे होता है, यानी a के पावर n रहे और डिवाइड करें हम कितना से, a माइनस 1 से, तो हमारा शेषफल कितना बचता है। तो यह क्वेश्चन आपके ऊपर है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसा क्वेश्चन है कि 15 के पावर 15 को यदि 16 से भाग दिया जाए, ठीक है, दिया जाए तो शेषफल हमारा कितना बचेगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है ना कि वहां पर पहले ये वाला ज्यादा होता था और उससे एक कम यहाँ वाला होता था, लेकिन इस बार क्या किया ना कि ए वाला एक कम है और यह वाला एक ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, मतलब शेषफल कितना बच जाएगा। अब शेषफल निकालने के लिए इसका जो हमारा थ्योरम होता है, जो कांसेप्ट होता है, वो कैसे काम करता है। यदि a के पावर n और प्लस a के पावर n को a प्लस 1 से भाग दिया जाए, अब यहाँ देखिए यदि a के पावर n को a प्लस 1 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल दो स्थितियों में काम करता है। पहला हमारा स्थिति यह है कि अगर पावर हमारा क्या रहे, पावर सम रहे, पावर सम हो, यदि हमारा क्या हो, पावर सम हो, तो हमेशा शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है।
अब यहाँ देखिए हमने दो स्थिति बता दिया आपको। अगर क्या है जो एक संख्या दी गई है इससे एक बड़ा या वाला संख्या हो तो इस कंडीशन में अगर पावर सम है तो शेषफल भाई एक बच जाएगा, और पावर क्या हो विषम हो तो शेषफल कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा, यानी वही संख्या आ जाएगी जिसके ऊपर पावर है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि 15 के पावर 15 है और डिवाइड करना है कितना से 16 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है ना, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिख दिया कि पावर सम हो तो एक आएगा और पावर विषम हो तो कितना आएगा, ये आएगा। अब इसका देखते हैं कि पावर सम है या विषम है, तो इसका पावर क्या है, इसका पावर जो है वह विषम है। तो जब इसका पावर विषम है तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यानी 15 बच जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चनों को लगाते हैं इस पर। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई सारे ऐसे एग्जाम है जैसे रेलवे, एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम में ना इस क्वेश्चन को क्या किया गया, कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए यदि 17 के पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये कितना है, 17 के पावर 200 है और भाग करना है कितना से, 18 से भाग करना है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि इसका पावर चेक करना है। तो इसका पावर कितना है, 200 है, और 200 क्या होता है, सम है कि विषम है, तो यह एक सम संख्या है। अब जब भी पावर सम हो जाए तो इस कंडीशन में शेषफल हमारा कितना बचता है, तो एक बचता है। अगर पावर विषम रहेगा तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, यानी यही आ जाता, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, सम है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे बताएं तो सोच भी नहीं सकते हैं, 17 को 2 सवार का करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद 18 से भाग करना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। मेरे इस ट्रिक के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी सवालों को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि 20 के पावर 80 को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। सेम इसी बेस पर यह आधारित क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आप किसको बनाना है, तो यह क्वेश्चन अब आपको बनाना है, और आप बनाइए इसका और आंसर हमको दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए 4 के पावर 35 को 7 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ना तो ये 4 से एक ज्यादा है और ना 4 से एक कम है, तो ऊपर वाले दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए 4 के पावर 35 और डिवाइड बाई कितना करना है, 7 करना है, तो शेषफल कितना बचेगा। तो पहले हम देखेंगे कि इसका पावर कितना है, यानी पावर इसका 35 है, यानी पावर देखेंगे सम है या विषम है, तो इसका पावर क्या है, विषम संख्या है। तो इसमें भी दो लॉजिक काम करते हैं, ठीक है। यदि पावर क्या रहे, यदि पावर सम संख्या रहे, यदि पावर सम संख्या रहे तो उस पावर को हम चेंज करेंगे 2 या 4 के रूप में, ठीक है। और यदि पावर विषम संख्या रहे, यदि पावर विषम संख्या रहे तो उसको हम चेंज कर देंगे 1 या 3 के रूप में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसका पावर कितना है, 35 है, तब 35 सम है कि विषम है, तो यह विषम संख्या है, तो इसका पावर कितना लेंगे, 4 के पावर 1 डिवाइड बाई 7, यानी ये तो छोटा हो रहा है तो भाग के चलेगा, नहीं लग सकता, तो 1 नहीं लेंगे, अब कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो यहाँ पर 3 लीजिए, तो 4 का कितना बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है,
यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 को भाग कीजिए 7 से, यानी कितना होगा 7 9 63, यानी 7 7 9 63, तो बच जाएगा कितना 1, यानी 7 9 63, बचेगा कितना 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर जो है निकल के आ गया 1, हमारा आंसर कौन सा होगा 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और संख्या का क्वेश्चन को बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए, यदि 15 के पावर 20 को 6 से भाग दे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। ठीक है ना, तो हमने कॉन्सेप्ट में बताया है कि पहले हम क्या देखेंगे, इसका पावर देखेंगे। पावर कितना है भाई, तो पावर 20 है हमारा। 20 क्या है, समय की 20 है, तो यह एक विषम संख्या सम संख्या है। ठीक है, और यदि पावर सम संख्या हो तो हम उसको किस रूप में पावर को चेंज करेंगे, 2 या 4 के रूप में। तो चलिए पहले इसको 2 या 4 के रूप में चेंज करते हैं। तो चेंज करेंगे तो 15 का पावर कितना ले सकते हैं, 15 का पावर 2 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6। 15 दूनी के 15 15, यानी हम करें, यानी 15 का हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। 15 15, यानी 50 25, 225 आएगा। कितना आएगा, 225 आएगा। 225 को हम भाग करते हैं कितना से, 6 से, यानी 6 3 18, यानी 12 में से 8 गया, 4 बचा, यानी 1 कट गया और यहाँ पर 5 आया। 7 छके कितना आएगा 42, 7 छके 42, यानी 15 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, यानी शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो इनमें से कोई दिया ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं है। यानी हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा और नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि पावर सम रहेगा तो इसको कितना रूप में तोड़ देना है, 2 या 4 के रूप में, और पावर विषम हो तो उसको कितना रूप में तोड़ देना है, 1 या 3 के रूप में तोड़ के बना लेंगे। 45 का पावर 47 प्लस 2 को यदि 44 से हम भाग दें तो शेषफल हमारा कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर तो पावर कुछ है नहीं, 45 का पावर 47, यह 47 जो है ना सम है कि विषम संख्या, तो यानी यह एक विषम संख्या है। तो हमने अभी अभी बताया है कि अगर पावर क्या रहे, विषम संख्या रहे, तो उसको हम चेंज कर देंगे 1 या 3 के रूप में। किस रूप में, 1 या 3 के रूप में। तो यहाँ पर पहले 1 लेते हैं और प्लस कितना हो जाएगा 2 को भाग करना है कितना से 44, यानी 3 लेना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। यानी भाग कीजिए 47 और प्लस 2, ठीक है, और भाग होगा कितना से 44 से। 47 2 कितना हुआ 49, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 44। तो 44 तो ऐसे ही खत्म, हमारा बचा कितना 9 5, यानी 5 शेष बच जाएगा यहाँ पर, जो हमारा ए नंबर क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि 49 के पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से होकर विभाजित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, इसका पावर सम है कि विषम है, तो इसका पावर क्या है, विषम है। ठीक है ना, विषम है, तो विषम है तो हम क्या ले लेंगे 49 का पावर 1 लेते हैं या 3 लेते हैं, तो देखते हैं 1 से काम चल जाएगा, तो 1 ही लेंगे, 1 और माइनस कितना हुआ 1, यानी 49 में से 1 गया 48। अब यहाँ पर मिला लेना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 48 को भाग लगा सकती है। तो 50 तो होगा नहीं, 51 होगा नहीं, 29 होगा नहीं, यानी हमारी जो संख्या बन के आ रही है वो कितनी है 8, यानी 8 से क्या हो सकता है 48 भाग लग सकता है, यानी इस टोटल संख्या को 8 क्या कर सकता है, भाग लगा सकता है। ठीक है ना, या एक और विधि होती है इसकी बनाने की, यानी x के पावर n और y के पावर n हमेशा किससे विभाजित होता है, x माइनस वाई से क्या हो जाता है, विभाजित होता है। ठीक है ना, तो इसको इस टर्म में भी हम तोड़ के बना सकते हैं, यानी ये रहा 49 के पावर 15 और माइनस 1 के पावर भी 15। ठीक है ना, यानी किससे हमेशा विभाजित होता है, यानी x का पावर n और y माइनस n, यानी किससे हमेशा विभाजित होता है, x माइनस 1 से। तो
तो यहाँ पर x का मान 49 और माइनस कितना 1, यानी कितना हुआ 48। तो 48 तो इसमें है नहीं, और इसमें पूछा है कि किस संख्या से, दी गई संख्याओं में से किससे विभाजित होगा। तो दी गई संख्याओं में से 48 किससे विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये भी क्वेश्चन ना एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है ना, कितना दिया है 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, यह एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्य होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 17 से होगा, निकालना मुश्किल लग रहा है। ठीक है ना, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेंगे, 4 का पावर 61 इन सब में से कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 61 है, निकाल लेंगे, बस कितना जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ 4 का पावर 62 है, निकाल दिया है तो सिर्फ कितना बचेगा, 4 का पावर 1 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 62 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 के पावर 63 है, तो यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 63 तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये रहा 4 का पावर 61 और ये मल्टीप्लाई 4 चौके 16 प्लस ये रहा 4 और ये रहा प्लस में 1, 16 4 20 और 1 21, 4 के पावर 21 और इंटू में 4 के पावर 61 इंटू में कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, अब 21 इनमें से जिन संख्या से कटता होगा ना, उसी से टोटल का टोटल संख्या क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 17 से तो कटेगा नहीं, 13 से कटेगा नहीं, 21 11 से तो 21 कटेगा नहीं, कटेगा कितना से, 3 से, तो 3 से कट जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यह जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए और भी ट्रिकी मैथ के लिए आप क्या कीजिए, कम से कम कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं और भी ट्रिकी मैथ लेके आऊं और आपके लिए वीडियो बनाऊं।